जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो टॉपिक है वो है एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस परीक्षा 6/7/2022 के द्वितीय पाली में इंग्लिश से पूछे गए प्रश्नों को लेकर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आपकी एसएससी एमटीएस की परीक्षा के लिए। अगर आप एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये जो प्रश्न है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो सवाल है वो है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। यानी इसका जो मीनिंग हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का मीनिंग जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी सबसे उचित ऑप्शन आपको चुनाव करना है, चुनना है। टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, यानी जो अंडरलाइन सेगमेंट है, ठीक है, इस जगह पर सब्स्टिट्यूट यानी इसके बदले किसी और का प्रयोग करके यहाँ रखना है, लिखना है। उसके बाद कह रहा है कि इफ़ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, अगर आपको लग रहा है कि सब्स्टिट्यूशन की आवश्यकता नहीं है, प्रतिस्थापन की आवश्यकता नहीं है, तो सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड में आपको टिक मारना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सवाल में आप देख सकते हैं कि अब्राहम ऑल्सो हैड ओन सिस्टर ऑफ हु नॉट मच हैज बिन रिकॉर्डेड। यहाँ पे हम इस सब को किसी को नहीं देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका मीनिंग जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो ऑफ हु है, ठीक है, इसके जगह पर हमको सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कैसे करना है इसको मैं डायरेक्ट बताऊंगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑफ हु है, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, हु जो है, हु क्या है, हु नॉमिनेटिव केस है, ठीक है। और प्रीपोजिशन के साथ हु का प्रयोग आप, यानी नॉमिनेटिव केस का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ जो है एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन के साथ नॉमिनेटिव केस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे नॉमिनेटिव केस की जगह ऑब्जेक्टिव केस होगा, यानी ऑफ होम हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। अगला कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है, ठीक है। इसका एक वर्ड में आंसर आपको देना है, यानी अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द में आपको आंसर देना है। तो समवन हु अटैक्स चेरिश्ड आइडियाज और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा कि स्वीकृत मान्यताओं, परंपराओं, रिवाजों आदि में विश्वास न करने वाला को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आइकोनोक्लास्ट, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है मानवतावादी, ठीक है। और एक वर्ड है आपका मिसैंथ्रोप जो होता है वो होता है मानव जाति से नफरत करने वाला। और बिलीवर का मतलब तो जान ही रहे, विश्वासी होता है। अगला देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी आपको खाली स्थान उचित शब्द से भरना है। ये खाली स्थान दिया है, ठीक है। लिखा है 10 डैश ऑफ देयर परपोज दी 3 नाइट्स ट्राइड अनदर प्लान। यहाँ जो हो जाएगा, यहाँ पे वाक्य का जो अर्थ हुआ कि अपने उद्देश्य में असफल होने पर, ठीक है, बहादुरों ने, ये जो 3 बहादुर थे, बहादुरों ने दूसरी योजना के लिए कोशिश की, ठीक है। तो उद्देश्य में विफल या असफल के लिए फॉइल्ड शब्द का प्रयोग करना चाहिए, फॉइल्ड, ठीक है। तो फॉइल्ड हो जाएगा यहाँ पे, फॉइल ऑफ देयर परपोज, यानी उद्देश्य की असफलता के बाद, ठीक है। अब सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। यहाँ पे देखिए ये जो मुहावरा दिया हुआ है, ठीक है, इस मुहावरे का मीनिंग आपको इस ऑप्शन से चुन के बताना है। लिखा है एन आई वॉश का मतलब होता है ढकोसला, ठीक है। क्या होता है? ढकोसला। तो इसको क्या बोलेंगे? ये प्रीटेंस, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर देख सकते हैं। 5 नंबर है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन गिवन एज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स,
यानी ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसको पार्ट वाइज में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर, इनमें से किसी एक में गलती है। सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी आपको उस पार्ट को सिलेक्ट करना है जिसमें आपको लग रहा है कि गलती है, ठीक है। इफ़ यू डोंट फाइंड एनी एरर, आपको लग रहा है कि कोई गलती नहीं है, तो मार्क नो एरर एज योर आंसर, तो नो एरर में टिक मारना है, ठीक है। आगे देखिए कि पीपल समटाइम्स आस्क मी व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज इम्पोर्टेंट फॉर द क्लाइमेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए प्यूपल प्लूरल नाउन है जिसके साथ वर्ब भी प्लूरल प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आस्क एस वाला यानी सिंगुलर वर्ब जो है वो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दिया गया, ठीक है। तो यही यहाँ पे गलती है, ठीक है। यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा, पीपल समटाइम्स आस्क में, ये गलती है, ठीक है। इसके जगह पर क्या होना चाहिए था, पीपल समटाइम आस्क मी होना चाहिए था, एस वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए था, ठीक है। चलिए आगे कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज डिवाइडेड इनटू पार्ट, इसमें भी देखिए नो एरर वाला सवाल है कि इस सेंटेंस को, जो सेंटेंस है, चार भाग में, कुछ भाग में बांट दिया गया। अगर आपको लग रहा है कि किसी में गलती है तो उसको यहाँ पे ऑप्शन में से चुन के निकालना है, अगर गलती नहीं है तो नो एरर में टिक मारना है, ठीक है। तो ये मैन टेंड्स टू वन ऑफ द हॉर्सेस आफ्टर इट ट्रेनिंग एट ए स्टड फार्म। यहाँ याद रखें कि इसमें जो हो जाएगा इट के साथ एपोस्ट्रोफी के प्रयोग का दो अर्थ होता है, इट इज अथवा इट हैज। वाक्य में इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव इट्स प्रयोग होना चाहिए, तब यह नाउन को क्वालिफाई करेगा, ठीक है। तो इसमें जो गलती है वो गलती आपका हो जाएगा ऑफ द हॉर्सेस आफ्टर इट्स, ठीक है। उसके बाद है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, यानी आपको उचित एंटोनिम बताना है इससे चुन के। ये ब्रैकेटेड वर्ड जो है कोरेजियस, कोरेजियस मतलब होता है साहसी, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो उल्टा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिफिडेंट, डिफिडेंट, ठीक है। इसका एंटोनिम हो जाएगा डिफिडेंट, संकोची। उसके बाद कावर्डली बोल सकते हैं, टिमिड भी बोल सकते हैं, डरपोक। इसमें जो एक है वैलेंट का मतलब होता है, वैलियंट का मतलब होता है वीर, ठीक है। और ओडेशियस का मतलब जो होता है वो होता है साहसिक, और गस्टी का मतलब होता है आपका वातमय, ठीक है। 8 नंबर देख सकते हैं, 8 नंबर सवाल है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी आपको वैसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है, जो पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक वर्ड में आंसर दे सके। लिखा है वन हु कलेक्ट्स स्टाम्प्स, यानी वह जो स्टाम्प को कलेक्ट करता है। कलेक्टर बोल सकते हैं, नार्किसिस्ट बोल सकते हैं, फिलेटलिस्ट बोल सकते हैं, या न्यूमिसमैटिस्ट बोल सकते हैं, क्या बोलिएगा। तो देखिए वन हु कलेक्ट्स स्टाम्प, इसको बोलेंगे फिलेटेलिस्ट। फिलेटेलिस्ट मतलब होता है डाक टिकट संग्राहक, ठीक है। और नार्किसिस्ट मतलब होता है आत्ममुग्ध, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद इसमें आपका एक वर्ड दिया है न्यूमिसमैटिस्ट। न्यूमिसमैटिस्ट का मतलब होता है सिक्का इकट्ठा करने वाला, ठीक है। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए, 9 नंबर है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी ये जो इडियम है इसका उचित मीनिंग आपको बताना है। लिखा है कि चेंज ऑफ हार्ट। चेंज ऑफ हार्ट मतलब क्या होता है, तो देखिए चेंज ऑफ हार्ट मतलब होता है किसी के बारे में अलग विचार रखना, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिफरेंट ओपिनियन अबाउट समवन ऑफ समथिंग, ठीक है। आगे देखिए 10 नंबर की सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी इसमें जो इनकरेक्ट स्पेलिंग गलती है वो आपको बताना है। इसमें जो स्पेलिंग गलती है देखिए, सोवरेन का स्पेलिंग सही है, बोरोविंग, इसमें डबल आर होना था।
बोरोइंग में क्या होता है कि BORROWING होता है, यानी यहाँ पे डबल आर का प्रयोग होता है, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें गलती हो जाएगा। अगला कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। यानी आपको वैसा ऑप्शन चुन के बताना है, ठीक है, जिसमें जो ये अंडरलाइन पार्ट है वहाँ पे कुछ गलती है तो ऑप्शन से चुन के बताइए। अगर ज़रूरत नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है अंडरलाइन, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है। कौन वाला ऑप्शन से लग सकता है वो लगाना है। लिखा है दिस स्नो स्टॉर्म इज दैट रीजन विल इफेक्ट थाउजेंड ऑफ ट्रेवलर्स, तो इसमें जो हो जाएगा विल अफेक्ट थाउजेंड्स, विल अफेक्ट होगा, ठीक है। क्या होगा? अफेक्ट। इफेक्ट जो है ये नाउन है, जबकि मॉडल वर्ब के साथ मैन वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मॉडल वर्ब के साथ मैन वर्ब का प्रयोग होगा जो अफेक्ट है, ठीक है। अफेक्ट याद रखिएगा, AFFECT होगा अफेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है। इस ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, जो सेंटेंस में जो गलती दिया हुआ है उसको सुधार सके, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 50 पीपल हैव बीन टेकन इनटू पुलिस कस्टडी। देखिए पुलिस कस्टडी लिखा है, यही आपका गलती है, ठीक है। यहाँ पे पुलिस कस्टडी होता है, जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। 50 पीपल हैव बीन टेकन इनटू पुलिस कस्टडी। 13 नंबर देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी आपको उचित सिनोनिम सिलेक्ट करके बताना है, ठीक है। ऑप्शन से लिखा है सेग्रीगेट। सेग्रीगेट का मीनिंग पहले जानिए। सेग्रीगेट का मीनिंग क्या होता है? पृथक करना, अलग करना, ठीक है। और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेपरेट, आइसोलेट, सेट अपार्ट, एलूप, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा आइसोलेट। उसके बाद इसमें आपका है नलीफाई। नलीफाई मतलब होता है निरस्त करना। फिर है सबमर्ज। सबमर्ज मतलब होता है डुबाना। फिर है इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक करना, ठीक है। चलिए आगे है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी आपको उचित एंटोनिम इसका चुन के बताना है। सैगेशियस का मतलब पहले जानिए। सैगेशियस का मतलब होता है बुद्धिमान, ठीक है। और इसका एंटोनिम जो हो जाएगा वो हो जाएगा डल। उसके बाद इसका एंटोनिम होता है स्टूपिड भी होता है, फुलिश भी होता है, ठीक है। 15 नंबर है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। अब इसको स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा।